हेलो दोस्तों, आइए आपको अपने ही चैनल द दृष्टि विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं रामप्रीत कुमार और आज हम लोग मिलने वाले हैं संस्कृत के अगले सेशन में, जिसका जिसका नाम है पुरुष। और आज हम लोग क्लास करने वाले हैं पुरुष के बारे में जानेंगे कि पुरुष होता क्या है। ठीक है, पुरुष के बारे में जानेंगे कि पुरुष क्या होता है। जैसे पुरुष तो पहला होता है कहने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में क्या किया जाए, बात किया जाए। जिसके बारे में बात किया जाए उसे क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि आपका नाम राम है, क्या है, राम, और आपने श्याम से कहा। किससे कहा? आपका नाम क्या है, राम, आपने कहा क्या, कुछ न कुछ कहा। किससे कहा? श्याम से कहा। सॉरी, क्या, किससे कहा? तो राम ने कहा। किससे कहा? श्याम से। तो कहा किससे? श्याम से। लेकिन श्याम से कहा होगा तो किसी न किसी के बारे में कहा होगा ना। मान लीजिए कि राम ने श्याम से कुछ कहा तो किसी न किसी के बारे में बात किया होगा, तो वह हो जाएगा एक और जिसके बारे में बात किया जाए। जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए। बस यही चीज आपको लिखवाए हैं कि कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात किया जाए उसे पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुष। जैसे राम, ठीक है, तो राम ने कहा किससे? श्याम से। तो राम जो हो गया वह हो गया प्रथम पुरुष। क्या हो गया? प्रथम पुरुष। अर्थात मैंने कहा। किससे कहा? मैंने कहा ना। मैंने, इसका अर्थ हुआ मैंने। इसका मतलब है ये कौन सा पुरुष की बात हो रहा है? प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। और यह कहा तो किससे कहा? श्याम से। किससे कहा? तो मैंने कहा तुमसे। मैंने कहा तो श्याम क्या हो गया? तुम। और इसको बोलेंगे क्या? प्रथम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष। क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष। ठीक है। और श्याम से कहा तो किसी ना किसी के बारे में कहा, तो जिसके बारे में कहा, जिसके बारे में बात किया, वह हो गया आपका उत्तम पुरुष। क्या हो गया? जैसे मैंने कहा तुमसे, तो मैं हो गया प्रथम पुरुष। कहा किससे? तुमसे। तो तुम हो गए मध्यम पुरुष। और किसके बारे में? किसी न किसी के बारे में। जैसे उसके बारे में, ऐसे ना कहेंगे उसके बारे में, तो उसके बारे में बात करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। अर्थात इससे यह पता चलता है कि पुरुष के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो यहां से जानेंगे हम लोग कि पुरुष क्या है। तो कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, मैं, वह इत्यादि, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? पुरुष कहलाते हैं। अब यहां से ये चीज भी जानेंगे कि पुरुष के कितने भेद होते हैं। यहां से जानेंगे पुरुष के कितने भेद होते हैं। पुरुष के कितने भेद होते हैं। भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो आंसर मेरा हो जाएगा क्या? 3। कौन कौन से? तो पहला होता है प्रथम पुरुष। क्या होता है? प्रथम पुरुष। दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या होता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। पुरुष के कितने भेद हुए? 3 का कौन सा नाम है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्रथम पुरुष को इंग्लिश में कहते हैं क्या? फर्स्ट पर्सन की, थर्ड पर्सन की, सेकेंड पर्सन। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपके क्या?
देखिए ये हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन, क्या हो जाएगा, हाँ थर्ड पर्सन, हाँ उल्टे चलता है, बता रहे हैं कैसे। ये होता है मध्यम पुरुष जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन, क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन। और ये हो गया उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को हम लोग कहते हैं क्या, फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन। अब देखिएगा कैसे इंग्लिश में यह थर्ड पर्सन क्यों हो गया और हिंदी संस्कृत में यह फर्स्ट पर्सन कैसे हो गया, प्रथम पुरुष कैसे हो गया, तो ध्यान देंगे। प्रथम पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष में कौन आता है, जिसके बारे में कहा जाता है, किसके बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है, वो क्या आता है, प्रथम पुरुष। जैसे यहाँ पे लिखवाए हैं कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए, तो कहने वाला कौन हुआ, मैं क्या हो गया, तो मैं हो गया यहाँ पे उत्तम पुरुष, क्या हो गया, उत्तम पुरुष, क्या हो गया, उत्तम पुरुष। ऐसे नहीं होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मैं, उत्तम पुरुष में मैं, हमारा, या फिर हम, या हम लोग, ये ना आएंगे, हम लोग, हम सब, या हम दोनों, हम सब। और मध्यम पुरुष में आएगा कौन कौन से, मध्यम में तुम दोनों, तुम सब। तो ये हो गया आपको सेकेंड पर्सन, क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। और ये हो गया थर्ड पर्सन, जैसे वह, या वे दोनों, या वे सब। तो ये देखिए प्रथम पुरुष कहलाता है इसमें, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाता है। अब यहां से स्पष्ट होगा कि कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए, तो कहने वाला कौन हो गया, मैं हो गया, क्या हो गया, मैं। और सुनने वाला कौन हो गया, तुम, सुनने वाला तुम। बात किसके बारे में किया जा रहा है, तो उसके बारे में। तो यह हो गया आपका क्या, तब यहां से ध्यान रखेंगे कि कहने वाले कौन से पर्सन में आते हैं, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात किया जाए वो किस में आते हैं। तो देखिए प्रथम पुरुष ये किस में आएंगे, प्रथम पुरुष किस में आएंगे, जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए, क्या किया जाए, बात किया जाए। और मध्यम पुरुष में क्या होगा, सुनने वाला, क्या हो जाएगा, सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, कहने वाला, क्या हो जाएंगे, कहने वाला, कहने वाला, याद रहेगा। ये आपके तीन गो प्रकार हो गया जिसके बारे में कहा जाए, प्रथम पुरुष, सुनने वाला, मध्यम पुरुष, और जो सुनने वाला, मध्यम पुरुष और कहने वाला उत्तम पुरुष होता है। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं, आपको तीनों के प्रकार कैसे देखेंगे। तो पुरुष के भेद कौन कौन से हो गए, तीन गो, कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए ये प्रथम पुरुष हो गया। प्रथम पुरुष का परिभाषा क्या कहता है, जिसके विषय में बात किया जाए, जिसके विषय में क्या किया जाए, बात किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे दोनों, वे सब। तो ये कौन से पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष। कौन से पुरुष। अब आते हैं हम लोग मध्यम पुरुष के पास। किसके पास, मध्यम पुरुष के पास। मध्यम पुरुष क्या होता है, तो ये हो जाएगा सुनने वाला। क्या हो जाएगा, सुनने वाला को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे तुम, जैसे हम बात करते हैं तो सुनने वाला हमेशा जानते हैं कौन होता है, तुम होता है, तुम दोनों होता है, तुम लोग होते हो। माने हम कह रहे हैं, कौन कह रहा है, हम, आप नहीं, हम। कौन कह रहा है, हम, मैं कह रहा हूं। तो सुन कौन रहा है, तुम। सुन कौन रहा है, तुम। और तुम सुन रहे हो तो किसी ना किसी के बारे में कहा जा रहा है ना। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो तो हो गया प्रथम पुरुष। हम जब कह रहे हैं तो सुनने वाला कौन हो गया, तुम ही ना हो गए। तो जो सुनने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम
तुम दोनों या तुम सब, या तुम सब, तुम सब, ये इन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। अब आते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? इसको देखिए, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अन्य पुरुष, हाँ, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के भी नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जैसे अन्य पुरुष क्या हो गया, इससे समझ आ रहा है ना, मैंने जिसके बारे में कहा जाए तो उसको प्रथम पुरुष कहा गया है, ठीक है ना, या उसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। उसके बाद है उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। तो देखिएगा उत्तम पुरुष क्या होता है। जैसे तो जो कहता है या कहने वाला, कहने वाला क्या कहलाता है? कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष कहलाता है, कहलाता है। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे हो जाएंगे मैं, क्या हो जाएंगे? मैं। हम दोनों, क्या हो जाएंगे? हम दोनों, या हम सब, या हम लोग, हम सब या हम लोग। ये तीनों जो हो गए आपके क्या हो गए? उत्तम पुरुष के हो गए। तब पुरुष कितने हो गए? तीन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का परिभाषा, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। परिभाषा कहता है जिसके विषय में बात किया जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे दोनों, वे सब। उसके बाद है मध्यम पुरुष, जैसे सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम दोनों और हम सब। अब बात आती है कि इंग्लिश में इसको कैसे हमने ऐसे कह दिया। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले चीजें आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में जरा बताइए कौन कौन से वर्ड आते हैं? हाँ, क्या क्या आता है? आई, वी, ये ना आता है। अच्छा, सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू, या प्लूरल में भी यूए आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? आई, ये आता है ही, सी, इट, या दे, ये ना आता है। हमने संस्कृत में क्या लिखा है? प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष लिखा है? प्रथम पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। क्या लिखवाए हैं? उत्तम पुरुष। दिख रहा है? प्रथम पुरुष में देखिए जरा सा कि प्रथम पुरुष में कौन कौन से आते हैं। तो जिसके विषय में कहा जाए कौन कौन से आते हैं? वह, या वे दोनों, या वे सब। अच्छा, मध्यम पुरुष में कौन आता है? तुम, या तुम दोनों, तुम दोनों, है ना, या तुम सब। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आते हैं? तो हम या मैं, हम या मैं। उसके बाद हम दोनों, हम दोनों, या हम सब, ऐसे ना आते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन आई, आई मीन्स क्या होता है? मैं, भी मने हम लोग या हम सब, हम लोग या फर्स्ट पर्सन। देखिएगा इसमें मध्यम, सॉरी प्रथम, मध्यम, उत्तम किसके साथ आ रहा है? क्योंकि इसमें ना हम है, तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं। और सेकेंड पर्सन में यू, यू आ रहा है, तुम लोग, तो इसमें भी सेकेंड मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब आ रहा है। इसीलिए सेकेंड पर्सन को सेकेंड ये नहीं चेंज होता है, बस फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट, राम, मतलब वह, सी मीन्स भी वह होता है स्त्री के लिए,
इट बने वह भी होता है। नपुंसक लिंग के लिए दे मतलब वे लोग होते हैं। तो इसमें भी देखिए हम लोग प्रथम पुरुष में लिखे हैं वह, वे, दोनों, वे सब लिखे हैं। तो इसीलिए थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष और फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। ठीक है, मतलब प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन जो है, इससे पता इसका हिंदी होता है प्रथम पुरुष, यही ना होता है हिंदी। माने ऐसे दिख रहा है फर्स्ट मने प्रथम, फर्स्ट मने, तो इसलिए हम इसको मिला दिए प्रथम से, तो सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग यहां से जानेंगे, ठीक है, वचन। अब हम लोग जानेंगे वचन के बारे में। वचन क्या है, वचन के कितने भेद होते हैं। चूंकि पुरुष और वचन जो होता है ना एक ही साथ आता है। आप लोग देखे होइएगा कि इंग्लिश पढ़िए या हिंदी पढ़िए, पुरुष भी उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में भी 3 प्रकार के होते हैं, होता है कि नहीं। जैसे ही हम लोग इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी की बात करेंगे वचन में, तो इसमें अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आप लोग हिंदी में भी पढ़े हैं, आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए या संस्कृत पढ़िए, तीनों में वचन जो होते हैं कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं। हिंदी का मतलब होता है एक वचन, एक वचन और बहुवचन। क्या होते हैं, बहुवचन। मतलब या तो एगो ना तो कैगो, या तो एगो तो एक वचन, दूगो है तो उसको बहुवचन में डाल दीजिए, झंझटे खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही आएंगे इंग्लिश में, तो इसमें भी 2 एगो होता है। कौन कौन से आप लोग सुने होइएगा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो देखिए सिंगुलर नंबर जो हो गया और प्लूरल नंबर, ये 2 नंबर होते हैं, एक वचन को सिंगुलर नंबर, द्विवचन को प्लूरल नंबर। इंग्लिश में भी क्या करते हैं, एगो है तो एक वचन में रख दे, सिंगुलर में रख दे, अगर 2 गो है तो उसको कर दे किसमें, प्लूरल संख्या में। 5 गो है तब भी क्या है, प्लूरल है। 3 गो है तब भी क्या है, प्लूरल। 2 गो है तब भी क्या है। लेकिन जैसे ही संस्कृत में आएंगे तो इसमें अलग अलग हो जाते हैं। ये हो जाते हैं, अगर एगो रहे तो एक वचन, एगो रहे तो, 2 गो रहे तो द्विवचन क्या हो जाते हैं, और 3 गो रहे तो बहुवचन क्या हो जाते हैं, बहुवचन। आए समझ में। अब हम थोड़ा सा यहाँ से परिभाषा जान जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको वचन के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो ये वचन का मतलब होता है संख्या दर्शाना। क्या, संख्या को काउंट करना। तो वचन का मतलब होता है कि जिसमें संख्या को हम गिन सकें, उसे वचन कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो भाई वचन में संस्कृत में कै गो भेद होते हैं, वचन के संस्कृत में 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है एक वचन, पहला होता है एक वचन, और दूसरा होता है द्विवचन, और तीसरा होता है, पहले एक वचन के बारे में जान लेते हैं। एक वचन क्या होता है, तो जिसमें एक संख्या हो, एक संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक वचन, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा वह, क्या हो जाएगा, तुम, मैं, ये सब के सब क्या है, एक वचन इत्यादि। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द्विवचन के बारे में। किसके बारे में, द्विवचन। द्विवचन क्या होता है, तो द्विवचन का मतलब होता है जिसमें संख्या कितनी हो, द्वि हो, अर्थात 2 हो। तो जिसमें संख्या कितनी हो, जिसमें संख्या 2 हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, उसे त्रिवचन, द्विवचन, उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे कौन सा हो जाएगा, बोलिए, हाँ जैसे, बोलिए, अरे गाली पर हाथ नहीं धर जला हो, नहीं, वे दोनों, हाँ वे दोनों, तुम दोनों,
और क्या, मैं दोनों, मैं दोनों। हाँ, बट तुम सब तो बहुवचन हो गया। हम दोनों क्या हो जाएगा, मैं दोनों नहीं, क्या, हम दोनों। तो ये सब के सब किस में आते हैं, ये सब के सब द्विवचन में आते हैं। ये हो गया आपको इत्यादि। अब क्या है, अब है आपका बहुवचन। देखिए, कोई भी वस्तुओं की संख्या एक हो या दो हो, एक हो तो एक वचन, दो हो तो द्विवचन, और इसमें जो संख्या या तो तीन हो, तीन से अधिक है, तो लिखेंगे कि जिसमें संख्या तीन या तीन से अधिक हो, क्या हो, तीन से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुवचन। उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएंगे, जैसे हो जाएंगे हम सब या हम लोग, हम सब या हम लोग, उसके बाद तुम लोग इत्यादि, हाँ वे सब या वे लोग इत्यादि। तो वचन आपको समझ में आ गया। एक वचन जिसमें एक संख्या हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे वह, तुम, मैं। उसके बाद द्विवचन जिसमें वह संख्या कितने होते हैं, दो होते हैं, उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे वे दोनों, तुम दोनों, हम सब इत्यादि। बहुवचन जिसमें संख्या तीन या तीन से अधिक हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे हम लोग, तुम लोग, या हम सब, या वे लोग, या वे सब इत्यादि। ऐसे सबको हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग सीख लेंगे थोड़ा सा वचन कैसे, एक वचन, एक वचन, ये हो गया द्विवचन, द्वि, और ये हो गया बहुवचन। अब देखेंगे यहाँ पे प्रथम पुरुष में पुरुष, स्त्री, नपुंसक ये सब आते हैं, क्योंकि यह जो होता है ना, वह क्या होता है, किसी के बारे में कहते हैं। ठीक है, किसी के बारे में कहते हैं। तो जो जिसके बारे में हम लोग कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं, वह पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है, लेकिन कहने वाला आदमी हमेशा क्या होगा, वह आपका प्रथम पुरुष ही होगा, सॉरी उत्तम पुरुष ही होगा। क्यों, अब कोई निर्जीव वस्तु नहीं ना कहेगा किसी से, तो निर्जीव तो किस में आता है, वो आता है प्रथम पुरुष में। जैसे मान लीजिए बेंच, तो बेंच आता है किस में, इसमें, नपुंसक लिंग इसी में ना आएगा, तो इसमें। अब एक चीज बताइए, उत्तम पुरुष में कहीं नपुंसक लिंग आ जाए, नपुंसक, इसमें उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है, जो खुद कहता है, तो कहेगा वही जो सजीव होगा ना, और सुनने वाला भी क्या होगा, सजीव होगा। तो इसीलिए इसमें जो होते हैं ना, वह आपको बटे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें पुरुष, स्त्री, नपुंसक तीनों मिलेंगे। जैसे पुरुष के लिए एक वचन क्या होगा, तो पुरुष के लिए एक वचन होगा सह, क्या होगा, सह। सह को हिंदी में क्या कहते हैं, स्त्री के लिए होगा सा, क्या होगा, इसके लिए भी हिंदी में क्या होगा, वह, क्या होगा, तो इसके लिए भी आपको होगा सा। और जैसे ही आएंगे हम लोग नपुंसक में, तो इसके लिए क्या होगा, तत्। हाँ, नपुंसक के लिए क्या होगा, तत्, तो ये आ गया वह। बात आई समझ में। पुरुष रहेगा तो वह, सह जिसको कहते हैं, स्त्री के लिए सा, वह, और नपुंसक के लिए तत्। तत् मने वह। यह सब किस में आता है, एक वचन में। द्विवचन में आएंगे तो इसका मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों करें, सह तौ, क्या आता है, तौ। इसमें आपका हो जाएगा वे दोनों, वे दोनों, क्या हो गया, वे दोनों। और जैसे ही हम लोग इसमें आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सा ते, क्या हो जाएगा, सा के बाद ते, ते का मतलब भी वे दोनों, ते का मतलब भी वे दोनों। और ये हो जाएगा तत् ते, तत् ते आता है तत्ते तानी, तत्ते तानी। जब आप लोग याद कीजिएगा तत् ते तानी,
एक वचन तत्, द्विवचन ते, बहुवचन ताने, ठीक है ना। तो ये याद किया जाता है, जैसे स तौ ते, तो इसमें होता है तत्ते ताने, ठीक है। आय स्त्री में देखिए सा मीन्स व, तत् मीन्स व, ते मने होता है वे दोनों, आई ते मतलब भी होता है वे दोनों, लेकिन ये ते किसके लिए और ये ते किसके लिए, तो इसमें क्या दिख रहा है, स्त्री पुरुष दोनों तो सेम है ना। तो इससे यह फायदा होगा कि जब भी हम लोग स्त्री और पुरुष का अनुवाद करेंगे, उसमें स्त्री और नपुंसक लिंग रहेगा, तो उसके लिए हम एक ही चीज का प्रयोग करेंगे, ते, द्विवचन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया स तौ ते, ते मतलब हो गया क्या, वे सब, वे या लोग, वे सब या वे लोग। उसके बाद यहाँ पे होता है सहते, साते ता, साते ता क्या होता है, साते ता, और ता मीन्स क्या होता है, वे सब, क्या होता है, वे सब, और वे सब या वे लोग, इसका मतलब होता है तत्ते तानी, तत्ते ए नी है, तत्ते, इसका मतलब ये होता है वे सब, बात आई समझ में। और मध्य पुरुष तो सबके लिए होता है, सह तौ ते तवम, क्या होता है जी, तवम मने तुम, तवम मने तुम। उसके बाद इवाम, क्या होता है, इवाम मने तुम दोनों, इवाम मतलब, और उसके बाद होता है यूयम, यूयम मतलब तुम सब, तुम सब, ठीक है। और उसके बाद आता है उत्तम पुरुष, क्या आता है, उत्तम पुरुष को कहते हैं अहम, क्या होता है, अहम, अहम मने मैं। और उसके बाद होता है अवाम, क्या होता है, अवाम मतलब होता है हम दोनों, हम दोनों। और उसके बाद होता है वयम, क्या होता है, वयम मीन्स होता है हम लोग या हम सब। देखिए प्रथम पुरुष में आता है पुरुष, स्त्री, नपुंसक। पुरुष के लिए सह, स मने वह, साहत्य, उसके बाद सह के बाद सा के बाद तत्, सा आता है स्त्री के लिए, तत् आता है नपुंसक लिंग के लिए, तो पुरुष के लिए ते, स्त्री के लिए ते, पुल्लिंग के लिए भी, नपुंसक लिंग के लिए भी ते मतलब क्या होता है, ते मतलब क्या होता है, ते मतलब क्या होता है, वे सब या वे लोग। और ये किसके लिए, बहुवचन में होता है, किसमें होता है, बहुवचन में। तो ये चलेगा सह तौ ते, सह तौ ते, तवम इवाम यूयम, अहम अवाम वयम। उसी तरह जब इसके साथ में पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे, साह ते ता, तवम इवाम यूयम, अहम अवाम वयम। नपुंसक लिंग के लिए भी पढ़ेंगे तो वही तत् ते तानी, तवम इवाम यूयम, अहम अवाम वयम। अरे समझ में, ये सबके लिए वही चलेगा, समान रहेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगर ये चीजें आपको याद हो जाती है तो आने वाले समय में आपको कुछ मतलब एक दो वीडियो के बाद ही आपको ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा कि छोटा छोटा अनुवाद कैसे करते हैं। जैसे वह पढ़ता है तो वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, सह। हम दोनों जाते हैं तो हम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, आवाम। मैं गाता हूं तो मैं को क्या कहते हैं, अहम। हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं। आज जब आप छोटा छोटा अनुवाद बनाने सीख जाएंगे तो बड़ा बड़ा अनुवाद भी आपको बनाने का ढंग आ जाएगा। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, इसमें भी मैं आया तो मैं को संस्कृत में क्या कहता हूं, यही से ना पता चलेगा। और उसके बाद उसमें कौन से, जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग किस पुरुष के किस वचन में आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देख रहे हैं उत्तम पुरुष के बहुवचन में आता है। उसी प्रकार से हमको धातु रूप जब सीखेंगे, धातु रूप क्या होता है, क्रिया होता है। क्या होता है, हंसना, बोलना, चलना, गाना, रोना, धोना, बैठना, टहलना, ये सब के सब क्या है, क्रिया, धातु रूप है। मतलब जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना है उसे क्या कहते हैं, धातु रूप कहते हैं, क्रिया कहते हैं, कुछ वर्ड को छोड़ के। तो ये चीजें आपको ध्यान से यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उपसर्ग को, ठीक है। थैंक यू।